हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकिंग बस्ता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आपने अभी तक आरआरबी का नोटिफिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, फिर डिसाइड करना है कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो नाउ द क्वेश्चन इज, इसके बाद क्या? जब हमने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया है, हमें पता है कि कहाँ से हमें अप्लाई करना है, उसके बाद में आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे तैयारी करें ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल हो जाए इन 2 महीनों में। सो यू जस्ट हैव दीज 2 मंथ्स टू प्रूव योर सेल्फ, और आपकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो सकते हैं इन सिर्फ 2 महीनों में। ये सिर्फ 2 महीनों की मेहनत है। दीज 2 मंथ्स कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। जो आज आपकी कंडीशन है, जब आप अनएम्प्लॉयड हैं, उससे आप बिल्कुल एम्प्लॉयड एंड सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो अच्छे से करें। तो तैयारी कैसे की जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर जो आपकी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं। सो इसी चीज़ में आपको हेल्प करने के लिए ये सेशन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, जो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर थी, उस टाइम पर मैंने क्लियर किया था आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन, और थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि किस लेवल के आपके क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और कहाँ कहाँ से आपको कौन सी बुक्स ओपन करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज आप लें, और कहाँ से अपनी जो तैयारी है उसकी शुरुआत करें। सो आई थिंक आप सब जानते होंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या है। देखो, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए आपका प्री से मेंस तक का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। लेकिन क्या होता है, हमारे आरआरबी पीओ में आपको मेंस के बाद में इंटरव्यू देना पड़ता है, जो कि आपको क्लर्क में नहीं देना पड़ता। क्लर्क में जस्ट आपका प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हो। सो प्री एग्जामिनेशन में आपके आने वाले हैं 80 क्वेश्चन जो रहेंगे 80 मार्क्स के। 40 क्वेश्चंस आपसे क्वांट सेक्शन में पूछे जाएंगे, यानी आपका जो मैथ्स का सेक्शन है उससे आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। अगेन आपका जो रीजनिंग सेक्शन है उससे भी 40 क्वेश्चंस आएंगे। सो ये 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो टाइम पीरियड दिया जाएगा वो रहेगा जस्ट 45 मिनट्स। सो एक अच्छी बात आपने देखी यहाँ पर क्या है कि आपका प्री एग्जामिनेशन जो है उसमें सिर्फ आपके 2 सेक्शन आने वाले हैं। इंग्लिश सेक्शन जो है वो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन इस एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश सेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। सो ये अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा इंग्लिश सेक्शन में वीक हैं, और इंग्लिश सेक्शन की वजह से जिनके एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। तो बिल्कुल आप अपने ये जो 2 सेक्शंस हैं उन पर लग जाओ, उन पर मेहनत करो, और इन 2 सेक्शंस को आप स्ट्रॉन्ग करो। आपने सोचा है कि हाउ इज इट पॉसिबल टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस इन जस्ट 45 मिनट्स? 45 मिनट्स में अगर एग्जामिनर आपको 80 क्वेश्चंस दे रहा है, और ऐसे एग्जामिनेशन में आपका जो कट ऑफ जा रहा है वो भी 75 प्लस ही जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो बेहद ईजी आएगा। इतना ईजी कि आपको जस्ट प्लस एंड माइनस करके आंसर देना है। इतना ईजी जो आपको आपने अपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। सो बहुत ईजी पेपर आएगा। बट द थिंग इज, वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस नहीं है, वो तो बिल्कुल एक साइड में है, अलग ही है। यहाँ बात हो रही है उन सारे स्टूडेंट्स की जो बिल्कुल अपना 100% देकर बिल्कुल अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। द रियलिटी इज, आपका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्पिटिशन होने वाला है। और ये डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो कंपटीशन है वो होगा किससे? आप जैसे स्टूडेंट से, जो दिन रात लगकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो दिन रात बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। आप ही हैं जो कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। सो लड़ाई उन सब लोगों के बीच में है जो लगे पड़े हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ टॉप परसेंट में स्टूडेंट्स आते हैं, उन सब के बीच की ये लड़ाई है। जो वही स्टूडेंट जीत पाएगा जिसमें कॉन्फिडेंस होगा, जो खुद पर विश्वास रखेगा कि यस मैं ये कर सकता हूँ। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत उनको नॉलेज होती है, लेकिन उनका एग्जामिनेशन भी क्लियर नहीं हो पाता। फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कभी कम ना होने दें। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप ये कर सकते हो। सो लेट मी शेयर विद यू फर्स्टली माई एक्सपीरियंस। जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। अलोंग विद दैट मैं आपको बताऊंगी कुछ टेस्ट सीरीज, कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल्स जो आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। बात हो रही है हमारे प्री एग्जामिनेशन की। देखो, जब मुझे पता चला कि हमारा प्री एग्जामिनेशन में सिर्फ रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन आएगा,
तो उस टाइम पर मैंने अपना जो टोटली अपना पूरा दिन था वो स्पेंड किया इन मेनली 2 सेक्शंस के ऊपर। पहले आप जो चाहे कि जैसे भी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये जो आपकी 60 डेज हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा अपना जो टाइम निकालना है, जो अपना टाइम देना है वो किसको देना है, रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन को देना है। विद दैट आपको करंट अफेयर्स पढ़ते चलना है ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए आप पहले से रेडी रहो। तो अगर क्वांट सेक्शन में मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या पढ़ना है क्वांट सेक्शन में। आप देखो प्री एग्जामिनेशन में अगर क्वांट सेक्शन में बात करूँ तो आपका टोटली आपका स्पीड मैटर करने वाला है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता होगा कैसे करना है, बट कितनी स्पीड में आप वो काम कर पाओगे। सो रेस कौन जीतता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है ना। सो यहाँ सारा स्पीड का खेल है। स्पीड के साथ आपको अपनी एक्यूरेसी जो है उसको मेंटेन करके रखना है। सो प्री एग्जामिनेशन में आपसे जो मेनली फोकस रहेगा वो नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वालिटी जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बोल सकते हैं। सो इन कुछ चीज़ों पर आपको मैक्सिमम अपना फोकस रखना है। बट इसके साथ में आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ में आपको पढ़ना है डेटा इंटरप्रिटेशंस, डीआई पढ़ना है, और साथ में आपको जो हमारे अरिथमेटिक के मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं वो पढ़ने हैं। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि अरिथमेटिक में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके लिए जो आपको यहाँ पर आई लिंक पर जो वीडियो दिख रहा है वो आप बिल्कुल देखिए, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स बताए गए हैं कि क्वांट में कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। सो ये कुछ टॉपिक्स हमसे क्वांट में पूछे जाएंगे। ओके, इसी के साथ में आपके रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने वाला है वो अगेन पजल्स आएंगे। बट देखो आरआरबी की अगर मैं बात करूँ ना, तो बाकी एग्जामिनेशन की कंपैरिजन में आपके पजल्स जो हैं वो बिल्कुल ईजी होंगे। यानी 1 या 2 लाइन, मैक्सिमम मैं बोलूँगी 2 या 3 लाइन का आपसे पजल पूछा जाएगा, जो आप पॉसिबिलिटी भी उसमें नहीं होगी, बिना पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे प्री लेवल में पूछे जाते हैं। सो अभी ऐसा मत सोचना कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आपसे प्री में पूछे जाएंगे, क्योंकि कम टाइम पीरियड में इजी चीज़ें पूछने की कोशिश रहेगी। बस देखा ये जाएगा कि आपको एक्चुअल में आपकी स्पीड कितनी है उन क्वेश्चंस को करने के लिए। जो आपका नॉलेज टेस्ट होने वाला है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन में होगा, ठीक है। सो ऑल दैट मैटर्स इज योर स्पीड। सो रीजनिंग सेक्शन में आपसे कुछ टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जो आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपना 100% जो देना है वो पजल सेक्शन पे देना है। पजल सेक्शन पर यानी आपको डेली बेसिस पे पजल्स प्रैक्टिस करना जरूरी है, और जो भी आप प्रैक्टिस करें वो विद टाइमर सोल्व करें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आज आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको टाइमर के साथ करो, वो जरूरी है। और बाकी टॉपिक्स आप सब जानते होंगे, हमारे इनपुट आउटपुट पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। आरआरबी क्लर्क में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपका जो है सिलेबस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। मैंने सारा सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिख दिया है रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन का। सो देखिए कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अरिथमेटिक अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं थ्रू बुक, अगर बुक से स्टार्ट करना चाहते हैं आप, कि आपको बिल्कुल नहीं पता है नंबर सीरीज कहाँ से पढ़ना है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द करियर पार बुक। करियर पार का बुक ले सकते हैं, या फिर महिंद्रा का बुक ले सकते हैं क्वांट सेक्शन के लिए। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें जो है आपको समझाई गई हैं। इस टाइम पर अगर आप किसी बुक स्टोर ना जा पाएँ तो भी आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से वो बुक्स जो हैं परचेज कर सकते हैं। पजल सेक्शन के लिए अगर आप बुक चाहते हैं तो एक बुक है पजल सेक्शन के लिए बाय राधिक सर, तो आप वो बुक ले सकते हैं। अलोंग विद दीज थिंग्स आप अगर ऑफलाइन पढ़ें तो मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जरूर लें, क्योंकि वीडियो कोर्सेज लेने की बजाय जो आप पेड वीडियो कोर्सेज अगर इस टाइम पर लेने का सोच रहे हैं, तो उससे बेटर ये है कि आप 2-3 टेस्ट सीरीज ले लें, ठीक है। जितने अमाउंट में आप वो एक वीडियो कोर्स लेंगे, इतने अमाउंट में आप 2-3 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ग्रेड अप हो गया आपका, ओलिव बोर्ड अगर आप चाहें तो, अंडर 24/7 का टेस्ट सीरीज है। सो ये कुछ टेस्ट सीरीज जो है वो आप ले सकते हैं, ताकि आपको टेस्ट के लिए एक मटेरियल मिल जाए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में डेफिनेटली आपका जो लेवल होगा वो हाई होगा, लेकिन बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। मैं डिस्कस भी करूंगी हमारे आने वाले सेक्शंस में कि एग्जैक्टली आपका पेपर जो है आरआरबी में वो कैसा आने वाला है, ठीक है। प्रीवियस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में प्री के लिए आपको पता है, आपको जो मेंस के लिए आपको मेंस में आप सब जानते हैं कि हमारे हाई लेवल क्वेश्चंस आने वाले हैं रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन के लिए। तो अभी देखो आपका प्री जो एग्जामिनेशन है उसको होने में कितना टाइम है, 2 महीने हैं। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसका प्री एग्जामिनेशन हमेशा क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस नहीं क्लियर हो पाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने मेन सेक्शन पर फोकस करें। यानी आप इस टाइम पर फोकस करें अपनी हिंदी पर। अगर आप हिंदी अटैम्प्ट करने वाले हैं, हिंदी या इंग्लिश पर फोकस करें। साथ में आप कंप्यूटर सेक्शन को पढ़ते रहें और करंट अफेयर पढ़ें। और अगर आप रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन में वीक हैं
तो आप मेंस लेवल की टेस्ट सीरीज अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो आपका मेन सेक्शन होगा। सो ये चीज़ सबसे अच्छे से आप समझ सकते हो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ आप लैग कर रहे हो, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा सेक्शन है पूरे प्रोसेस में जहाँ आप लैग कर रहे हो। जहाँ भी आपकी कमी है उस कमी को पूरा करो, और ये कमी आपसे अच्छा कोई भी नहीं जान सकता है। मेंस के लिए अगर आप स्टूडेंट्स अभी से रेडी हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा, तो मेंस के लिए आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है, आप अप्रैल और मई से स्टार्ट करें करंट अफेयर पढ़ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगी मई से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दें। मई के बाद का जो करंट अफेयर है वो आपसे पूछा जाएगा, तो मई से करंट अफेयर पढ़े। बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप चाहते हैं पढ़ना, तो क्योंकि आपका जो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसमें करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस भी आने वाला है। तो स्टैटिक अवेयरनेस तो फिक्स रहती है, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस जो है उनको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन। उसके अलावा काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनसे आप बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में थे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी कि मुझे हिंदी कहाँ से पढ़ना है। मेरी इंग्लिश सेक्शन मेरा अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी को ऑप्ट किया, क्योंकि वहाँ पर आपके चांसेस होते हैं अच्छा स्कोर करने के। क्योंकि एट लास्ट आपका सेक्शन कट ऑफ मैटर नहीं करता में से, आपका ओवरऑल कट ऑफ मैटर करता है। ओवरऑल कितने मार्क्स लिए हैं, तो ओवरऑल आप क्या लगता है आप किस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मुझे लगा ओवरऑल मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, इसलिए मैंने हिंदी को ऑप्ट किया। अगर आपको लगता है इंग्लिश में अच्छा स्कोर करोगे तो आप इंग्लिश ले सकते हो। हिंदी के लिए अगर आप चाहते हैं कि कहाँ से बुक, कौन सी बुक लें, तो देखो हिंदी सेक्शन के आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जो काफ़ी अच्छी है। एंड कंप्यूटर सेक्शन के लिए आप कोई भी आपके स्कूल लेवल की बुक जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बताया गया अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, हमारे हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सो MS एक्सेल, इन सब के बारे में जिसमें डिटेल्स दी गई हों, कोई भी स्कूल की बुक आप उठाएंगे और उसको पढ़िए। यही बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो आई होप ये कुछ बातें जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं। देखो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, तो इस टाइम पर आपको एक परफेक्ट अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। एक परफेक्ट स्टडी प्लान हो जो आपको इतना हेल्प करे कि आप अच्छे से एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओ। तो द नेक्स्ट सेशन, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दैट विल बी अबाउट द टाइम टेबल। मैं आपके साथ में इन 60 डेज के लिए एक टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आई थिंक वो टाइम टेबल आपके लिए परफेक्ट रहेगा एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा एक पर्सनल एडवाइस आपके लिए ये है, रियलिटी बताऊँ इस टाइम पर मुझे जो लग रहा है आपकी वैकेंसीज कम है एंड आपका जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के लिए लाखों हज़ारों बच्चे जो हैं वो इस टाइम पर वेट कर रहे हैं। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। ये सोचकर चलें कि इसके बाद कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। ये सोचकर चलो कि अगर आपको लाइफ में आखिरी मौका मिले कुछ करने का, कुछ बनने का, तो क्या आप वही कर रहे होगे जो आज आप कर रहे हो? क्या आपकी एनर्जी लेवल जो आप पढ़ाई कर रहे हो क्या वो उतना ही रहेगा जितना अब है? बस अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हाँ है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन अगर ना है तो आपको अपनी डायरेक्शन सुधारने की जरूरत है, सही डायरेक्शन में जाए। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। आपको जब भी मेरी जरूरत हो मैं हमेशा यहाँ पर हूँ। दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑफ द स्ट्रेटजी दैट आई शेयर्ड विद यू। बेस्ट टू यू डेफिनेटली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो दिल लगाकर मेहनत करने वालों की बहुत कमी है यहाँ पर। पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्लियर होगा। मैं हमेशा आपके साथ में आपको हेल्प करने के लिए। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ है जो मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड टू दोज जो डिमांड कर रहे थे अबाउट द स्कोर कार्ड, आई शेयर माई स्कोर कार्ड फॉर द RRB clerk as well. Thank you so much and have a good day.